नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें आपका सपोर्ट चाहिए। ज्योग्राफी क्लास 6 की NCERT बुक, आपको पता ही है ये जो NCERT की किताबें होती हैं ये हमारे भारत में सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे आप UPSC की बात करिए, PCS की बात करिए, उसके बाद CTET, UP टेट, बिहार टेट, कोई भी हो, सब में NCERT की किताबों से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए मैं ज्योग्राफी सबसे पहले बेसिक ज्योग्राफी की किताब जो है क्लास 6 की NCERT, उसके 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट से मैं आपको बताता हूँ। ऐसे सारी सीरीज आपको मिल जाएगी। तो चैप्टर फर्स्ट से फर्स्ट 10 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड है। पूर्ण चंद्रमा की रात को क्या कहते हैं? जैसा कि आपको पता ही होगा कि जब चंद्रमा पूर्ण दिखता है, पूरा एकदम आकार वो ऐसा लगता है कि एकदम नज़दीक भी आ गया है, तो उस समय चंद्रमा एकदम पूर्ण दिखता है। उस पूर्ण चंद्रमा की रात को क्या बोलते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। ये क्लास 6 के चैप्टर नंबर फर्स्ट का ही एक क्वेश्चन है। दूसरा, नए चंद्रमा की रात को क्या कहते हैं? तो नए चंद्रमा की रात को अमावस्या कहते हैं। ये क्लास 6 के NCERT के चैप्टर नंबर फर्स्ट में ही है। तो वहाँ से मैंने इन क्वेश्चनों को अपने हिसाब से फॉर्मेट किया है और आपके सामने रखा है। तो याद रहे कि ये सब क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। कहीं भी एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि पूर्ण चंद्रमा की रात को क्या कहते हैं? पूर्णिमा। नए चंद्रमा की रात को क्या कहते हैं? अमावस्या। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। ये देखिए, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड। उसमें दिया रहेगा कि खगोलीय पिंड, अगर वन लाइनर क्वेश्चन हुआ कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं ऊपर। अगर वो लिख दिया कि आसमान में वो सभी वस्तुएं जो आसमान में चमकती हैं रात के समय, वो क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, ये तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। आप देखते होंगे कि तारों में कई प्रकार की आकृतियां बनती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि 7 तारों का एक समूह होता है, जैसे 4 उसके चारों पार्ट होते हैं, फिर 3 एक तरफ से पूंछ की तरफ निकला होता है, वो नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। वो भी क्या होते हैं? नक्षत्र मंडल। लेकिन वो होते तो सप्तऋषि तारा होते हैं, लेकिन वो क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे है 7 तारों का समूह सप्तऋषि तारा किस नक्षत्र मंडल का भाग है? कौन सा नक्षत्र मंडल है? अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का भाग है। सोचिए, अर्सा मेजर या बिग बियर, ये भी क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे है अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है? यह भी एक नक्षत्र मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी में अपना प्रकाश, अपनी ऊष्मा नहीं होती है। ये खगोलीय पिंड है, लेकिन अपना प्रकाश, अपनी ऊष्मा नहीं होती है। ये किसी तारों से प्रकाशित होती है, वो क्या होते हैं? ग्रह कहलाते हैं। जैसे अपनी पृथ्वी का जो तारा कौन सा है? सूर्य है। ये किससे प्रकाशित होती है? सूर्य से प्रकाशित होती है। अगला, तो ग्रह किसे कहते हैं? पहले ग्रह को ध्यान से एक बार और देख लीजिए। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, ग्रह के बारे में यहाँ बताया गया है। ग्रह जिसे हम अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रह जिसे हम अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा की प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, मतलब चारों ओर घूमने वाला। हमारी पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से, जिसका अर्थ होता है ग्रह होता है, या कौन से शब्द से बना है? वो होता है प्लेनेटाई शब्द से, जो प्लेनेट कहते हैं। प्लेनेटाई, प्लेनेट तो अंग्रेजी शब्द है, लेकिन ग्रीक भाषा की प्लेनेटाई शब्द से बना है। ये क्या होता है? इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? देखिए अभी बात हुई थी, पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा सूर्य है। अब पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। सूर्य क्या है? एक तारा है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सूर्य क्या है, तो ये एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा कहां से प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है। अपनी संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा कहां से प्राप्त करती है? तो सूर्य से प्राप्त करती है। तो हमारा ये 10 क्वेश्चन खत्म हुआ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, विनती है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।